दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी मौजूदगी को लोग नजरअंदाज करते हैं, आपकी बातों को हल्के में ले लेते हैं और जब भी कोई बात तय करनी होती है तो आप सबसे आखिरी में आते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लेना तो दूर अनसुना कर देते हैं। अब वक्त आ गया है दोस्तों, इतने खतरनाक बने कि लोग आपके बिना कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें। अब वक्त है उस आंतरिक शक्ति को जगाने का जिसकी बात आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 चाणक्य नीतियां जो आपको इतना प्रभावशाली बना देंगी कि लोग बिना आपकी राय के कोई भी निर्णय लेने से डरे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा बोनस सूत्र दूंगा जिससे आप खतरनाक ही नहीं बल्कि लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने की कला भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल अमेज फैक्ट एंड नॉलेज पर। चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहली नीति, आत्मशक्ति तथा वर्धय यथा तव वाक्य आज्ञा मन्यते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आत्मशक्ति को इस स्तर तक वर्धित करो कि तुम्हारा वचन ही निर्णय बन जाए। दुनिया उसी की सुनती है जो काम में निपुण हो और निर्णय में साफ। तुम जब तक बस बात करोगे लोग तुम्हें अनसुना करेंगे, लेकिन जब तुम अपने काम से लोगों को रिजल्ट दिखाने लगोगे तो लोग तुम्हारी राय नहीं, तुम्हारी मंजूरी का इंतजार करेंगे। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक लीडर में। तुम्हें इतना कैपेबल बनना है कि लोग सोचे, इस बंदे की राय अगर नहीं ली तो गलती हो सकती है। और वो तभी होगा जब तुम्हारी सोच तेज होगी, तुम्हारे फैसले तटस्थ होंगे और तुम्हारे शब्द तथ्यों पर आधारित होंगे, भावनाओं पर नहीं। एक वक्त आएगा जब मीटिंग में लोग बोलेंगे, अरे इसका जवाब आने दो, फिर फाइनल करेंगे। और जब तुम बोलोगे सब मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया होगा कि लोग तुम्हारी राय को सीधा आदेश मानेंगे। टिप्स, असल जिंदगी में क्या करें। रोज एक ऐसी स्किल में महारत हासिल करो जो तुम्हें बाकियों से अलग खड़ा कर दे। जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, ताकि तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़े, शोर नहीं। खुद को इतना प्रभावशाली बनाओ कि लोग तुम्हारी राय नहीं, तुम्हारी मंजूरी का इंतजार करें। दूसरी नीति, न कदापि स्वदौर्बल्यम लोक समक्षम प्रकटयेत। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वयं सबके सामने प्रकट कर देता है वह जीवन भर अपमान ही पाता है। आज की दुनिया में लोग मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझते, वो बस मौके तलाशते हैं जहां आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी चिंता, अगर आपने इन्हें दुनिया के सामने रख दिया तो समझ लो तुमने अपना हथियार अपने दुश्मनों के हाथों में दे दिया। कई बार हम सोचते हैं कि अपनी सच्चाई बताना ईमानदारी है, पर याद रखो हर इंसान तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई का इस्तेमाल तुम्हें तोड़ने के लिए करेंगे। जो खतरनाक बनते हैं वो अंदर से टूटे भी होते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखाते। उनका आत्मनियंत्रण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी खामोशी में भी एक डर होता है और वही डर उन्हें सबसे अलग बनाता है। टिप्स, असल जिंदगी में क्या करें। हर किसी से दिल की बात मत कहो, सिर्फ उन लोगों से शेयर करो जो सच में भरोसे के लायक हो। सोशल मीडिया पर अपने इमोशनल ब्रेकडाउन या प्रॉब्लम्स पब्लिक मत करो, यह सिंपैथी नहीं, वीकनेस दिखाता है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें खुद तक सीमित रखो और धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदलो। तीसरी नीति, स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि लोग तुम्हारी सलाह को आदेश मानने लगे। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति की सोच गहरी, शब्द सीमित और कर्म प्रभावशाली होता है उसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। खतरनाक बनने का मतलब हर किसी को डरा देना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना सशक्त और समझदार बनाना होता है कि लोग तुम्हारे बिना निर्णय लेने की सोच भी ना सके। सोचो, एक ऐसी मीटिंग जहां तुम बोलो कम, पर जब बोलो तो पूरा माहौल रुक जाए। तुम्हारे शब्दों में गहराई हो और तुम्हारे विचारों में समाधान। यही ताकत बनती है तुम्हारी पहचान। तुम्हें बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा आत्मनियंत्रण, अनुभव और नजरिया इतना पक्का हो कि लोग खुद आकर पूछे, तुम क्या सोचते हो। जो खतरनाक होता है वो दिखाता नहीं, वो सीखता है, करता है और फिर ऐसा बनता है कि लोग बिना उसकी राय के कोई फैसला नहीं लेते। टिप्स, असल जिंदगी में क्या करें। खुद को लगातार निखारो, पढ़ो, सोचो, सवाल करो, ताकि जब बोलो तो लोग सुने। किसी भी विषय पर बात करने से पहले सोचो, क्या ये वैल्यू देगा। वैल्यू दो, आवाज खुद गूंजेगी।
जब तुम बिना ज्यादा बोले हुए भी सबको इंप्रेस करने लगो, समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। चौथी नीति, स्वम अनिवार्यम कुरु यथा तव अभाव अभिचर्चनीय भवति। अपने आप को इतना अनिवार्य बना दो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बन जाए। ताकतवर बनने का असली मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह मौजूद रहो, बल्कि ये है तुम वहां भी असर छोड़ो जहां तुम खुद मौजूद नहीं हो। चाणक्य के अनुसार जो अपनी योग्यता से व्यवस्था खड़ी कर दे वो व्यक्ति स्वयं न होते हुए भी सबको संचालित करता है। मतलब जब लोग तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारी सिस्टम से इतने प्रभावित हो जाए कि जब तुम वहां ना भी हो फिर भी लोग बोले, अगर वो होता तो क्या करता। यही होता है रियल कंट्रोल। तुम्हारा काम, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी सोच, सबको ऐसा होना चाहिए कि वो खुद एक आइडेंटिटी बन जाए। तब लोग तुम्हारे बिना कोई फैसला लेने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसकी गैर मौजूदगी भी भारी पड़ सकती है। टिप्स, असल जिंदगी में क्या करें। जहां भी हो वहां ऐसा काम छोड़ो जो लोग याद रखे, इसने किया है। बोलते ही सब शांत हो जाए। प्रोसेस बनाओ, सिर्फ प्रेजेंस नहीं, ताकि सिस्टम तुम्हारे नाम से ही इन्फ्लुएंस हो जाए। हर जगह खुद जाने की जरूरत नहीं। अपनी थिंकिंग, लॉजिक और वैल्यूज को इस तरह डालो कि वो तुम्हारे बिना भी काम करे। पांचवी नीति, मूर्खेण सह संवादो न कदापि करणीय। अर्थ, मूर्खों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से विवाद करना उस दीवार से टकराने जैसा है जो ना कभी हिलेगी और ना तुम्हें आगे बढ़ने देगी। जब तुम अपनी बात किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हो जिसे ना सच्चाई की परवाह है न तर्क की समझ, तब तुम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हो। आज के समय में भी यही होता है। लोग सोशल मीडिया पर, परिवार में या दफ्तर में ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जो व्यक्ति वाकई खतरनाक होता है वो बहस नहीं करता, वो चुप रहता है और अपनी चुप्पी से सामने वाले को असहज कर देता है। वो जानता है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ सिर्फ मुस्कुरा कर निकल जाना है। टिप्स, असल जिंदगी में क्या करें। हर बहस का हिस्सा मत बनो। याद रखो, शेर कभी कुत्तों से नहीं लड़ता। जो लोग केवल खुद को सही साबित करने के लिए बहस करते हैं उनसे मेंटल डिस्टेंस बना लो। जब सामने वाला समझने लायक न हो तो स्माइल करो, नॉड करो और अपने काम पर फोकस करो। यही असली चालाकी है। छठी नीति, शब्दम संयम्य धैर्येण स्थिति विजयम ददाति। अर्थ, शब्दों पर नियंत्रण और धैर्य की स्थिति ही असली जीत दिलाती है। चाणक्य कहते थे, जो कम बोलता है पर सही बोलता है उसके शब्दों का वजन सबसे भारी होता है। आजकल लोग हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। तुरंत जवाब, तुरंत गुस्सा, तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया। पर जो इंसान वास्तव में खतरनाक होता है वो हर बात पर कुछ नहीं बोलता। वो सुनता है, सोचता है और फिर एक वक्त पर ऐसा वार करता है जो सामने वाला भूल नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी भी अगर लोगों को असहज करने लगे तो समझ लो तुम्हारी मौजूदगी का असर शुरू हो चुका है। आज के दौर में लोग अटेंशन चाहते हैं, पर जो लोग गहराई से सोचते हैं और मौन में भी प्रभाव छोड़ते हैं वो लोग होते हैं जिनसे बिना पूछे कोई फैसला लेना नामुमकिन होता है। तुम्हें हर जगह बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहीं बोलो जहां साइलेंस भी सुन रहा हो। क्या करें। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब तुम कम बोलोगे लोग तुम्हारे हर शब्द को गौर से सुनेंगे और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हर बातचीत में बोलने से पहले 2 सेकंड रुको। तुम्हारा पॉज ही तुम्हें सबसे गहरा इंसान बना सकता है। 7वीं नीति, इत्थम चातुर्यम समाचरेत यथ जना त्वाम विना कदाचन युक्तिम न कुर्वन्। इतना चतुर बनो कि लोग तुम्हारे बिना कोई चाल चलाने से डरे। इस दुनिया में फैसले उन्हीं के हाथ में रहते हैं जो चालों को समझते हैं और समय पर खुद चाल चलते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख वही नहीं जो कम जानता है, मूर्ख वो है जो जानकर भी सही समय पर सही चाल नहीं चलता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना कोई निर्णय लेने से डरे तो तुम्हें खुद को इतना चतुर, इतना विश्लेषक, इतना तैयार बनाना होगा कि सामने वाला हर बार सोचे, अगर इससे पूछे बिना कुछ किया तो पीछे से कोई चाल मार देगा। तुम्हारी चुप्पी में भी साजिश होनी चाहिए, तुम्हारी नजर में भी रणनीति छुपी होनी चाहिए। और जब तुम बोलो तो सामने वाला झट से समझ जाए कि यह बंदा सिर्फ जवाब नहीं देता, यह अगली चाल तय करता है। टिप्स, असल जिंदगी में क्या करें।
लोगों की बातें नहीं, उनकी मंशा पकड़ना सीखो, वही असली चाल बताती है। अपनी चतुराई को कभी पूरी तरह जाहिर मत करो, असर छुपी ताकत से होता है। सोच इतनी गहरी रखो कि लोग तुम्हारे सामने चाल चलाने से पहले 10 बार सोचें। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब बारी है उस आखिरी और सबसे घातक रणनीति की, जिसे अपनाकर आप सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना सीख जाओगे। तो ध्यान से सुनिए। बोनस नीति। प्रत्येकस्य नियंत्रणम तस्य स्वभावे एव निहितम। हर इंसान का रिमोट उसी के अंदर छिपा होता है। चाणक्य कहते थे, जिसने किसी व्यक्ति के मन को समझ लिया, उसने उस व्यक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। हर इंसान कुछ चाहता है, कोई तारीफ, कोई सम्मान, कोई अपनापन, कोई डर से दूर भागता है। अगर तुम ये जान गए कि सामने वाला किस भावना से सबसे ज्यादा संचालित होता है, तो तुम उसे वही भावना दिखाकर उसका हर डिसीजन टर्न कर सकते हो। ये चाल नहीं, ये विज्ञान है। माइंड कंट्रोल टिप्स। असल जिंदगी में क्या करें? बात करने से पहले ऑब्जर्व करो, उसका टोन, उसकी लैंग्वेज, उसका डर क्या है, फिर उसे वहीं से हिट करो। कुछ को चुप रहकर जीत सकते हो, कुछ को 2 तारीफ से कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम किसी की इमोशनल की पकड़ लेते हो, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे इशारों पर चलने लगता है। तो दोस्तों, यही थी आज की चाणक्य नीति। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन बड़ी मेहनत और डीप रिसर्च के साथ आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली नीतियां लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।